वेलकम बैक। आज के इस कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल में आप अपनी एक खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखेंगे। अगर आप न्यू हैं, बिगनर हैं और जावास्क्रिप्ट आपने अभी न्यू न्यू सीखी है तो आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो है, क्योंकि हम इस कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल में 3 प्रोजेक्ट्स भी करने वाले हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा हमारा नेविगेशन बार, जो कि एक रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार होगा और एनिमेटेड होगा, टॉगल वाला। और दूसरा होगा हमारा एक प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम एक डिस्काउंट ऑफर चलाने वाले हैं। आपने कई वेबसाइट्स देखी होंगी जहाँ पर एक प्रोडक्ट होता है, उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है कि ये अगर आप इस वक्त में परचेज कर लेंगे तो आपको 25% का ऑफ मिलेगा, 50% का ऑफ मिलेगा। तो हम एक ऐसा प्रोडक्ट पेज भी डिज़ाइन करने वाले हैं इस वेबसाइट के अंदर। और तीसरा प्रोजेक्ट आप इसके अंदर देखेंगे जो कि एक अमेजिंग प्रोजेक्ट है, फिल्टर वाइज गैलरी। जैसे कि आप किसी चीज़ के ऊपर टॉगल करेंगे तो आपके सामने दूसरा प्रोडक्ट खुल जाएगा। अगर आप इसके अंदर कीबोर्ड के ऊपर टॉगल करेंगे तो कीबोर्ड का प्रोडक्ट आपके सामने खुल जाएगा। अगर आप इसके अंदर माउस पे टॉगल करेंगे तो माउस आपके सामने आ जाएंगे। तो इस तरह की फ़िल्टर वाइज गैलरीज हमने क्रिएट करनी है इसी प्रोजेक्ट के अंदर। और इसके अलावा हम एक ऐड टू कार्ट ऑप्शन भी बनाने वाले हैं। प्रोडक्ट पेज होगा जिसके अंदर हम टैब सेक्शन भी रखेंगे, यानी कि एक होगा डिस्क्रिप्शन का टैब, एक होगा रिव्यू का टैब। तो रिव्यू के टैब के अंदर आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, मैं हो गया यानी कि आप हो गए, तो अपना रिव्यू देते हैं, तो वो एक सेक्शन होगा। डिस्क्रिप्शन का एक सेक्शन होगा जो कि एक प्रोडक्ट का होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक भी नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो के एंड में, इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीक के अंदर एक या दो ऐसी फुल वेबसाइट डिज़ाइन की ट्यूटोरियल ज़रूर लेके आऊँ, आपके लिए मुकम्मल एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँ। प्लीज़ अलरदा कोडिंग को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलते हैं हम अपने काम की तरफ। तो सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है अपना HTML का, और कुछ भी इसमें नहीं किया हुआ। और बराबर में रिसोर्स HTML, इसके अंदर हमारी रिसोर्सेज हैं कि हमने कौन कौन से आइकन इसके अंदर यूज़ करने हैं। और प्रोडक्ट HTML के हमने प्रोडक्ट के जो एक एक बनाएंगे, हम प्रोडक्ट एड टू कार्ट करेंगे जब इसे, फिर उस प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे कि इसके अंदर कलर कौन सा चूज़ करना है और इसके अंदर हमें कितने आइटम चाहिए। तो वो उसका प्रोडक्ट पेज है। हमारा मेन जो इसके अंदर हमारी तमाम जावास्क्रिप्ट कोडिंग रहने वाली है। प्रोडक्ट जैसे में प्रोडक्ट की रहने वाली है, प्रोडक्ट CSS में प्रोडक्ट CSS, और CSS के अंदर हमारी तकरीबन जितनी भी स्टाइलिंग होने वाली है इस वेबसाइट की वो होने वाली है। इस कंप्लीट ट्यूटोरियल में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक करें। ठीक है, चलें अब चलते हैं अपने काम की तरफ। तो सबसे पहले हमने बॉडी टैग क्रिएट कर लिया, अब हम अपना हेडर टैग क्रिएट कर लेंगे। अब इसको हम एक क्लास दे देते हैं, इसका नाम हम रखते हैं क्लास हेडर। ठीक है जी। इसके अंदर हम एक डिव क्रिएट करने वाले हैं, हेडर लाइन। इसके अंदर हम एक एंकर टैग क्रिएट करेंगे जो कि हमारे लिए फ़ोन नंबर है जो कि हमारा फ़ोन नंबर है 0304। कोई सा भी रैंडमली नंबर डाल दें। अगर आप इंडिया में तो इंडिया को रैंडम नंबर डाल दें, अगर आप पाकिस्तान में तो पाकिस्तान को रैंडम नंबर डाल दें। तो मैंने भी कोई सा भी नंबर इसमें डाल दिया। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। हमने इसको कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब एक पैराग्राफ टेक क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम लिखते हैं न्यू समर टैग सेल 20% ऑफ। ओ, 20% ऑफ लगा भाई, कौन कौन जा रहा है हमारी वेबसाइट के ऊपर? रखना 20% ऑफ। ऑफ का ये कैपिटल होना चाहिए। ठीक है जी। फिर हम अपनी एक सिलेक्ट के नाम से टैग क्रिएट करते हैं। ये नेम वगैरह जो है ये इसको आप हटा दें, या अगर आप रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, क्योंकि ये PHP में काम आता है। ठीक है जी। इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है। ऑप्शंस क्रिएट करेंगे कि आप किस कंट्री से हैं। तो PK, पाकिस्तान। ऑप्शन 2, IND, इंडिया, हमारा पड़ोसी मुल्क। और इसके अलावा ऑप्शंस 3, बांग्लादेश का क्या होता है? तो हम ऐसा करते हैं BG कर देते हैं, हमें याद नहीं, BAG कर देते हैं। अगर किसी को मालूम है बांग्लादेश का क्या है, जैसे IND, हमारा PK है, इंडिया वालों का IND है, तो अगर बांग्लादेश का कुछ है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट के अंदर, ताकि आसानी हो, हमें भी पता चले, हमारे इल्म में भी इजाफा हो। ऑप्शन 4, ज़्यादा ऑप्शन नहीं बना रहे, बस ये काफ़ी है 4। अमेरिका।
अमेरिका की स्पेलिंग क्या है? सही है ना? सही है भाई, वरना बुरा मानेंगे अमेरिका वाले। ठीक है जी, हमारा यहाँ पे डिफ क्लोज। अब हम अपना मेन काम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो नेव बार आना है। अब अपना नेव बार क्रिएट करेंगे, तो नेव बार के अंदर हमने नेव टैग इस्तेमाल किया और नेव इसकी क्लास दी हमने। एक लोगो क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमने एंकर टैग का इस्तेमाल किया। हाइपर रेफरेंस ऑटोमेटिकली बता देगा ये। तो हाइपर रेफरेंस के अंदर हम अपनी जो मेन फाइल है उसी को हम टारगेट करेंगे। जैसे वो हमारे लोगों के ऊपर क्लिक करेगा, हम अपने लोगों पे क्लिक करें तो अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इसको भी हम एक क्लास दे देते हैं, लोगो स्टाइल। ठीक है जी, टैग क्रिएट किया। इसी को हम ऐसा करते हैं, एक क्लास भी दे देते हैं, साथ साथ क्लास भी देते हैं हम, नेव फ्यूअल। ठीक है जी, एल आई, इसके अंदर ए टैग। ठीक है जी, और इसको हमने क्या करना है, इसको हमने पास, ये लो जी, ये क्या हो गया, ये बोला मेहनत कर ली बच्चा। तो हम एल आई करते हैं, इसके अंदर ए टैग। ठीक है, ये हैश ज़रूर डाल देंगे, वरना ये क्या होगा, अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो ये लोड हो जाएगा। तो हम बचना है तो लोड नहीं करना, बस हमने इसको एक नेविगेशन बार में क्लिकएबल नहीं बनाना। अब हम नेव आइकन जो होते हैं हमारे वो क्रिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना एक नेव आइकन कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ, जहाँ पर हमारे सारे कंटेनर के जहाँ पर हमारे सारे आइकन रहेंगे इस कंटेनर के अंदर। तो आई टेक एक, ठीक है, इसको क्लास दी सॉलिड। ठीक है, एक यूज़र का आइकन हमने क्रिएट कर लिया, और एक कार्ड का आइकन क्रिएट कर लेंगे। तो कार्ड के आइकन को हम क्रिएट करने के लिए इसके अंदर एक आइकन भी बनाएंगे, तो इसको हम एक डिफ के अंदर कवर कर लेते हैं, स्मॉल के नाम से एक टैग क्रिएट कर लेते हैं, और इसे हम एक क्लास देते हैं कार्ड की। स्ट्रॉन्ग टैग जो होता है, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर हम रखते हैं, वो ऑटोमेटिकली इसको बोल्ड कर देगा। ठीक है, अब हम अपना कार्ड का आइकन क्रिएट कर लेते हैं। तो फास्ट सॉलिड फॉर कार्ड शॉपिंग, शॉपिंग किए हुए। ठीक है जी, शॉपिंग में डबल पी होता है, 3 पी होता है। ये हमारा एक क्रिएट हो गया। इसके बाद हम अपने टिप से बाहर आ जाते हैं, तो हमारा एक इसका काम तो यहाँ तक ख़त्म हो गया। अभी एक रिस्पॉन्सिव का रह गया, तो रिस्पॉन्सिव के अंदर ये टैग यहाँ पे, तो हम यहाँ पे थोड़े कमेंट दे देते हैं ताकि आसानी हो। अच्छा जी, हेडर लाइन यहाँ पे शुरू, यहाँ पे ख़त्म। तो हेडर लाइन एंड, नेम बाय स्टार्ट और नेम बाय क्लोज। नेव टैग एंड। अच्छा, एंड के अंदर अपना एक बर्गर आइकन हम क्रिएट कर लेंगे। तो बर्गर आइकन के लिए हम आई का टैग इस्तेमाल करते हैं, और इसको एक क्लास देंगे, वह सॉलिड, सॉलिड बार्स। अच्छा जी, इसको हम एक और क्लास भी देंगे जो कि हमारी कस्टम क्लास होगी बर्गर आइकन के नाम से। तो इसको गो टू लाइव कर लेते हैं हम। कैसा बना हमारा हेडर नेव बार। अभी आपको विदाउट स्टाइलिंग के ये दिख रहा है, स्टाइलिंग के बाद एकदम बेहतरीन आपको दिखेगा। तो हम आ जाते हैं अपने इसके ऊपर। तो हमने क्या किया है, हमने एक हेडर टैग क्रिएट किया, फिर इसके बाद हमने हेडर टैग के अंदर एक हेडर लाइन क्रिएट की। हेडर लाइन में हमने ई लगाना भूल गए, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है मुझसे हमेशा। ठीक है, फिर हमने इसके अंदर एक कॉन्टैक्ट के नाम से एक ए टैग क्रिएट किया, जिसके ऊपर यूज़र आगे जैसे ही क्लिक करेगा तो हमारा कॉन्टैक्ट पे चला जाएगा वो, यानी कॉन्टैक्ट नंबर के पास जाएगा। फिर इसके अंदर हमने एक पी टैग क्रिएट किया, इसके अंदर हमने न्यू समर टैग जो भी होता है वो हमने लिखा। फिर इसके बाद हमने एक सिलेक्शन ऑप्शंस क्रिएट किए। यूज़र हमारा कहाँ से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, यूएसए से आ रहा है। और फिर इसके बाद हमने अपना नेव बार क्रिएट किया। तो नेव बार क्रिएट करने के लिए हम अपना सेमेंटिक एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो हमने नेव टैग के नाम से अपना नेव बार बनाया है। इसके अंदर हमने एक
लोगों के लिए हमने एक ये क्लास बनाई है अप स्टाइल, और लोगों के नाम से हमने एक ये टैग क्रिएट किया, ए टैग। फिर इसके अंदर हमने अपना यूएल, जो हमारी लिस्ट होती है होम लेटेस्ट प्रोडक्ट की, वो हमने इसके अंदर क्रिएट की। फिर इसके बाद लास्ट के अंदर हमने अपने जो नेव के अंदर आइकन्स होते हैं, बाज जो अक्सर ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर हमें दिखते हैं नेव के अंदर, कार्ट के और यूज़र के, तो वो हमने यहाँ पर क्रिएट किए। फिर इसके बाद लास्ट के अंदर ये वाली जो क्लास है ये हमारी दिखेगी जब हम इसे रिस्पॉन्सिव करेंगे। अभी हम इसे वक्ती तौर पर इसे हिडन कर देंगे, डिस्प्ले नन कर देंगे। ठीक, जो बकाया क्लास आपको दिख रही हैं उन्हें हम हटा देते हैं, जो कि अभी काम में नहीं आएंगी, तो इसको भी हटा देते हैं, प्रोडक्ट से इसको भी हटा देते हैं, तो थोड़ा घिच पिच थोड़ी कम दिखेगी। मेन जे एस को हम इधर कर देते हैं, और स्टाइल सी एस एस को हम इधर ले आते हैं। अपना एडिट लेआउट में जाते हैं, टू रोज कर लेते हैं। ठीक है, बाकी जो है हम इसको सी एस एस को खींच के यहाँ पे ले आते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। इसको हम यहाँ से काट देते हैं। अब हमारा मेन काम स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट कर लेंगे जो हमारी वेबसाइट के अंदर ज़रूरी हैं, और एक कस्टम क्लासेस हम बना लेंगे जो कि हमारी हर जगह पर इस्तेमाल होंगी। रीयूजेबल कोड बनाने वाले हैं, सिंपल सी बात मैं आपको ये बता दूं, तो जो कि हमारी वेबसाइट के अंदर हर जगह यूज़ होने वाली है। तो सबसे पहले हम अपने वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं कलर्स के लिए। तो हम कलर के लिए अपनी स्कीम क्रिएट कर लेते हैं, कलर्स। साथ साथ कमेंट भी देते हैं ताकि आपके लिए भी आसानी हो, मेरे लिए भी आसानी हो। सी एल आर, डार्क कलर के लिए हमारी होगी 1C1C1D। प्राइमरी कलर से मुराद ये है कि हम हर जगह इस्तेमाल करेंगे ये कलर, जो कि हमारे पी टेक में इस्तेमाल होता था। ठीक है, हमने एक कलर डार्क के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, कलर प्राइमरी, जो कि हमारे पी टेक के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होगा। जो पैराग्राफ टेक होता है उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। सेक सेकंड डार्क कलर जो हमारा होगा ये होगा, जो कि थोड़ा हल्का सा ग्रे होगा। फिर इसके बाद हम कलर वाइट, जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। कलर लाइट ग्रे, जहाँ पे हमें कंटेनर के अंदर इसका कलर चेंज करना होगा, अपने कंटेनर का कलर चेंज करना होगा, तो वहाँ पे हम ये डार्क ग्रे, लाइट ग्रे इस्तेमाल करेंगे। तो हमने कलर के लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब हम अपनी पैडिंग के लिए क्रिएट कर लेते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अपनी पैडिंग के लिए, तो उसको मैं ऊपर कर देता हूँ और थोड़ा स्क्रॉल करके हम नीचे आ लेते हैं। ठीक है, पैडिंग एसएम, पैडिंग पैडिंग एक्सएम, एक्स्ट्रा स्मॉल। तो एक्स्ट्रा स्मॉल हमारी है 4 पिक्सल। वेरिएबल्स का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आपको कोई चीज़ जल्दी आपने जाके उसको चेंज करना है, तो आप एक सिर्फ यहाँ से चेंज करेंगे तो वहाँ से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। एक ये फ़ायदा भी इसका ज़बरदस्त होता है। तो वैसे वेरिएबल्स हम बनाते इसलिए हैं सी एस एस के अंदर कि हमें जल्दी किसी चीज़ को चेंज करना, अब हम हर सेक्शन में जाके कलर तो चेंज करने से जाए। ये कंटेनर पैडिंग है जो कि हम अपने हर कंटेनर में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम इसे
और ये पैडिंग को हम इस्तेमाल करेंगे अपने हेडिंग सेक्शन के अंदर। जब हम अपनी हेडिंग सेक्शन बनाएंगे तो वहाँ पर हमें पैडिंग थोड़ी यूज़ करनी पड़ेगी, तो हम वहाँ पर ये यूज़ कर लेंगे। वैसे भी वेरिएबल्स का बहुत फ़ायदा है। तो आपने देख तो लिया हम वेरिएबल्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो मैं अपने जितने भी वेरिएबल्स हैं पहले उन्हें डिक्लेयर कर देता हूँ, फिर हम वापसी आते हैं। वेलकम बैक। हमने अपनी तमाम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं। कलर्स के लिए ये वेरिएबल्स रहेंगे हमारे। पैडिंग के लिए हम ये वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। मार्जिन में जहाँ पे यूज़ करनी होगी वहाँ पर हम ये वेरिएबल यूज़ कर लेंगे। फ़ॉन्ट के हिसाब से हमने ये कर लिया है कि फ़ॉन्ट वेट हमारी फ़ॉन्ट फैमिली पॉपिंस पॉपाइंस जो भी इसे कहते हैं, XM SM हमारी फ़ॉन्ट का साइज़ है ये। बॉर्डर रेडियस हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं, इसकी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दी हैं बॉर्डर रेडियस के नाम से। बॉर्डर रेडियस भी हमने यहाँ पे, और ट्रांजिशंस, फ़ॉन्ट स्टाइल, मार्जिन और पैडिंग। अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे इजाफी वेरिएबल्स भी डिक्लेयर। तो हमने यहाँ पर अपने कलर्स के वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, पैडिंग के वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, मार्जिन, फ़ॉन्ट स्टाइल, बॉर्डर और ट्रांजिशन। अगर हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे यहाँ पर और एडिंग कर देंगे। तो ये तो होगा हमारे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स ज़रूरी हैं। अगर मुझे कोई चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही, मुझे ये कलर समझ में नहीं आ रहा, मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो अब पूरी वेबसाइट के अंदर अब हम ढूंढेंगे जाकर तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम सिर्फ यहाँ से चेंज करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो वेरिएबल का एक यूज़ ये भी है। चलिए, वेरिएबल्स तो हमारे क्रिएट हो गए। अब हम अपनी रीयूजेबल क्लासेस बना लेते हैं जो कि हमारी कस्टम क्लासेस होंगी। तो अपनी रीयूजेबल क्लासेस हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो LI है उसे रीसेट कर देते हैं। लिस्ट स्टाइल नन, टेस्ट ट्रांसफॉर्म, सॉरी, कैपिटलाइज कर देंगे। फॉन्ट फैमिली, जहाँ जहाँ पे हमारी वेबसाइट में ए टेग होगा ये हर जगह पे अप्लाई होगा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। कलर इसका होगा CLI, प्राइमरी कलर होगा इसका। जहाँ जहाँ पे हमने LI टैग और ए टैग क्रिएट किया होगा ये सब प्रॉपर्टीज़ उस पर भी लग जाएंगी। तो हम इनपुट के लिए बना लेते हैं अपना इनपुट का T। बॉर्डर होगा इसका नन, आउटलाइन होगी इसकी भी नन। ठीक है, तो BTN के नाम से अपनी ये क्लास बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं स्क्रॉल करके। BTN यानी कि हमारा बटन। बाय डिफ़ॉल्ट उसका बॉर्डर नन होगा। बाद में हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, जहाँ पे हमें इस्तेमाल करना होगा बॉर्डर का 1 पिक्सल दे देंगे वहाँ पर। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसका भी हम कर देंगे कैपिटलाइज। ये बटन के लिए हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं। तो इसकी फ़ॉन्ट फैमिली होगी पॉपिंस। ठीक है, कलर इसके अंदर हम करेंगे कलर को हम रहने देते हैं, जहाँ ज़रूरत होगी हम इस कलर को इस्तेमाल कर लेंगे। कलर हम कर लेते हैं, कलर हम इसके यहाँ पे प्राइमरी करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड हम इसका रहने देते हैं। बैकग्राउंड जब हमें ज़रूरत होगी हम खुद चेंज कर लेंगे। डिस्प्ले इसका फ्लैक्स कर लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ऑनलाइन आइटम भी सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, गैप इसका 5 पिक्सल का कर लेते हैं। कर्सर यानी कि जब इस पर कर्सर आ जाएगा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना इसका हम कर लेते हैं MD।
बीटीएन लार्ज यानी जो बड़े बड़े बीटीएन होते हैं, बड़े बटन होते हैं, उनके लिए हम क्लास बना देते हैं एक। और बीटीएन लार्ज नहीं, इससे मुराद यानी कि जिसके अंदर बॉर्डर वगैरह ना लगे। उसकी विड्थ हम कर देंगे 140 पिक्सल, हाइट कर देंगे हम 40 पिक्सल। जितनी भी हेडिंग्स है उनके लिए हम अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह लगा देंगे। हम हमारी जितनी भी हेडिंग्स हैं उन्हें टारगेट करेंगे। तो H1 H2 H3 तो हमारी जितनी भी हेडिंग्स हैं उनके ऊपर हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर देंगे। हमारी जितनी भी हेडिंग्स हैं उनके ऊपर हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है। अब हेडिंग 1, ये H1 जो हमारा टैग है उसके लिए हम ये हेडिंग 1 बना रहे हैं। तो जहाँ पर भी हमारा H1 हमने टैग बनाया होगा, क्रिएट किया होगा, वहाँ पर हम हेडिंग 1 उसको क्लास देंगे। तो हेडिंग 1 क्लास देंगे तो उसकी फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 3.4 रैम। रैम जो होता है वो 16 पिक्सल का होता है। ठीक। और कलर डार्क कर देंगे। हेडिंग 2, इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 2 रैम। हेडिंग 3, इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं हम 1.2 रैम। अच्छा जी, सब हेडिंग हमारी होने वाली है। इसका कलर होगा कलर सेकंड डार्क। ठीक, हल्का सा ग्रे होगा। फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट एमडी कर देते हैं इसका। फिगर, ये फिगर टैग ज़रूर इस्तेमाल किया करें जब आप अपनी इमेज गैलरी वगैरह क्रिएट कर रहे हो, तो वहाँ पर ज़रूर इस्तेमाल करें। ये एक सेमेंटिक एलिमेंट के अंदर आता है। सेमेंटिक एलिमेंट ज़रूरी, सेमेंटिक एलिमेंट ज़रूरी है भाई, क्योंकि आपको जब एसईओ करनी होती है अपनी वेबसाइट की, अगर आप एसईओ वाले को हायर नहीं कर सकते तो आप कुछ चीज़ें खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मेटा टैग्स हो गए और सेमेंटिक एलिमेंट्स हो गए, ना कि आप हर जगह डिव डिव का इस्तेमाल करें। फिगर के अंदर इमेज जो आएगी उसकी विड्थ फिगर के हिसाब से 100% होगी। और ऑब्जेक्ट जो होगा वो फिट कवर यानी कि पूरी इमेज जो है ना कवर कर लेगी उसको। ठीक है। और जहाँ पर हमारे स्मॉल टैग हमने बनाया हुआ होगा उसके लिए क्लास, उसके लिए ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम उसका भी कैपिटलाइज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देते हैं बिल्कुल लाइट ग्रे होता है वो कर देते हैं। पैडिंग इसकी हम इसके ऊपर डाल देते हैं SM पैडिंग सही रहेगी, बिल्कुल स्मॉल पैडिंग। आजा भाई, कितने रह गया, पैडिंग स्मॉल। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं स्क्रॉल करके। इस पर बॉर्डर रेडियस भी हम डालेंगे थोड़ा, तो कॉल वाला बॉर्डर रेडियस थोड़ा कर लेते हैं। भाई अगर वेरिएबल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो उसका फ़ायदा ये भी है कि आपको बार बार ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कहाँ पर कौन सी पिक्सल दिए थे। ये भी इसका फ़ायदा है। अब मुझे तो याद नहीं है ना मैंने कौन कितना पिक्सल इस्तेमाल करना है, और इंसान है, इंसान भूल भी जाता है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर में रहेगा ये। ठीक है, ये हमारी कंटेनर क्लास है जो कि हर जगह पर हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। वैसे तमाम क्लासेस हम हर जगह इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम ये एक ही दफ़ा बना रहे हैं ताकि बार बार एक ही जगह पे बार बार इसको हम डिफ़ाइन करें। भाई ये डिस्प्ले फ्लेक्स, ये तमाम क्लासेस हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हमें बार बार कोड लिखना ना पड़े, हमारे लिए काम आसान हो जाए। अभी आप देखेंगे कि हम चंद लाइनों पर ही यानी कि 500 या 600 लाइंस पर अपनी पूरी वेबसाइट की जो है ना खड़ी कर देंगे।
ये पिलर है हमारी वेबसाइट का, अगर ये नहीं होंगे तो फिर काम कैसे होगा। प्लेस डायरेक्शन कॉलम, पोजीशन इसकी रिलेटिव कर देते हैं। पैडिंग इसके अंदर जो होगी कंटेनर वाली पैडिंग डालेंगे इस पर, पैडिंग कंटेनर। ठीक है, फिर रो क्लास, इसको स्क्रॉल करते हैं। वेट इसके अंदर हम दे देते हैं 1280 पिक्सल। डिस्प्ले इसका भी फ्लेक्स कर देते हैं। उप्स, जस्टिफाई कंटेंट इसका हम कर देते हैं सेंटर। अलाइन आइटम में हम सेंटर कर देते हैं, दोनों तरफ से सेंटर हो जाएगा, एक्स एक्सिस से भी वाई एक्सिस से भी। फ्लेक्स डायरेक्शन इसके हम कर देते हैं कॉलम। पोजीशन इसके हम कर देते हैं रिलेटिव। पैडिंग कंटेनर डाल देते हैं। ठीक है, सॉरी हमने पैडिंग कंटेनर तो वहाँ पर इस्तेमाल किया है, तो उसको हम यहाँ से हटा देते हैं। कैप इस्तेमाल करते हैं 20 पिक्सल। पैडिंग हेडिंग इस्तेमाल करनी है इसके अंदर। हेडिंग कंटेनर, थोड़ा सा हम इसके अंदर भी जो है पैडिंग डालेंगे। इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, अपने कॉल के लिए क्लासेस, कॉलम्स के लिए जो क्लासेस होती हैं वो बना लेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स इसको भी कर लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इसके मैं माजरा चाहूँगा। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, फ्लेक्स 1, पोजीशन हम इसके कर देते हैं रिलेटिव। ठीक है, फिर हम अपने सेक्शन के लिए हेडिंग बनाएंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स। अनकरीब मैं एक सास के ऊपर वेबसाइट बनाने वाला हूँ। एक वेबसाइट बनाएंगे हम, जो कि सास की मदद से हम बनाएंगे, जिसके अंदर ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर मिक्सिंग्स और एक्सटेंड के नाम से जो फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, उन्हीं का हम यूज़ करके अपनी वेबसाइट को जल्दी क्रिएट कर सकते हैं। आसान हो जाता है काम अपना। अच्छा, इसकी भी वेट भी हम कर देंगे 1280। सेक्शन हेडिंग, डिस्प्ले को भी फ्लेक्स दे देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम सेंटर। और इसके अंदर थोड़ी सी हम पैडिंग देंगे, तो पैडिंग के लिए हम अपनी पैडिंग वेरिएबल को यूज़ करेंगे, पैडिंग हेडिंग कंटेनर। ठीक है, सेक्शन के अंदर हमारी एक सेक्शन क्लास होगी जो कि सेक्शन हेडिंग टेक्स्ट के नाम से होगी। इसको हम डिस्प्ले कर देते हैं। ये इनलाइन बाय डिफॉल्ट आ जाता है मेरे पास। फ्लेक्स खुद ना खुद सिलेक्ट हो रहा है। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, सेक्शन के अंदर भी हमारे पास जो पीटीएन होंगे उसके लिए इनका डिस्प्ले हम कर देंगे फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट हम कर देंगे सेंटर, और अलाइन आइटम भी हम कर देंगे सेंटर। गैप हम उनके अंदर थोड़ा सा रखेंगे, तो 10 पिक्सल का हम गैप दे देंगे उनके अंदर बीच में। तो ये हो गई हमारी क्लासेस। जितनी भी हमने क्लासेस बनानी थी वो हमने बना ली हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेव बार बनाना। तो नेव बार के लिए हम यहाँ पर अपना सॉरी हेडर हेडर सेक्शन स्टार्ट। ठीक है जी, हम हेडर को अपना हेडर क्लास को अपनी टारगेट कर लेते हैं। विथ इसके अंदर हम दे देते हैं, अच्छा हमने कंटेनर क्लास इसको इसलिए नहीं दी क्योंकि कंटेनर क्लास इसके अंदर पैडिंग भी लगी हुई है, हमें वो पैडिंग नहीं चाहिए।
तो इसलिए हम इसके लिए अंदर अलग से अपनी एक क्लास बना रहे हैं। पोजीशन इसकी भी हम रिलेटिव कर देते हैं, फिर बाद में हमें पोजीशन एब्सोल्यूट इस्तेमाल करना है। हेडर के अंदर हेडर लाइन, डिस्प्ले हम कर देंगे उसका फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कैप दे देंगे हम 80 पिक्सल का, अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर, पैडिंग हम इसके अंदर थोड़ी सी डाल देंगे, तो पैडिंग हम MD डाल देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इसका जो होगा वो 8 REM का होगा, 0.8 REM, और विथ इसकी हम कर देते हैं 100%। बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं इसका लाइट ग्रे। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना हेडर के अंदर जो है नैव हमारा बनाया है उसे हम टारगेट कर लेते हैं। इसकी विड्थ हम कर देते हैं 1280। डिस्प्ले इसका भी हम फ्लेक्स कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट हम इसका कर दें स्पेस बिटवीन, इक्वल स्पेस हो जाएगा, अलाइन आइटम सेंटर, पोजीशन इसका हम कर देते हैं रिलेटिव, पैडिंग इसके अंदर हम डाल देते हैं तो पैडिंग हम इसमें अपनी खुद की डालेंगे 20 पिक्सल और 30 पिक्सल की डाल देते हैं। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसके अंदर हम कर देते हैं वाइट, सही है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड वाइट होगा। नेव के अंदर जो लोगो है उसे हम टारगेट करते हैं, उसका कलर हम रखेंगे डार्क कलर पूरा कर लेते हैं। ठीक है, उसका फ़ॉन्ट वेट ऑटोमेटिकली वावा होगा, कर देते हैं फ़ॉन्ट वेट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज उसका होगा थोड़ा बड़ा, 1.2 REM होगा, या 1.4 कर देते हैं। ठीक है, ये 1.4 REM हो गया इसका। नेव के अंदर जो हमारा यूएल है अब उनसे हम टारगेट कर लेते हैं, तो डिस्प्ले हम कर देते हैं उसका भी फ्लैक्स, कैप आ जाएगा उसके अंदर 20 पिक्सल का, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, अब नेव के अंदर यूएल के अंदर एक को हम टारगेट करते हैं, उसका कलर हम कर देते हैं, हमने वैसे सबको टारगेट किया हो तो ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब हेडर के अंदर जो हमारे पास हमने रिस्पॉन्सिव के लिए फॉब आर्ट्स के नाम से एक आइकन क्रिएट किया था, जिसे हम जब हमें मोबाइल के अंदर अपनी वेबसाइट शो करनी होगी तब हम इसे शो करेंगे, वरना हम इसे डिस्प्ले नन कर देंगे। अब नेव के अंदर जो हमारे नेव आइकन था उसका जो हमने कंटेनर क्रिएट किया था एक, उसे हम स्टाइल कर लेते हैं। तो विड्थ उसकी होगी हमारे पास 40 पिक्सल, सॉरी, डिस्प्ले हम इसका भी फ्लेक्स कर देंगे, गैप इसके अंदर हम देंगे 14 पिक्सल का, और पोजीशन हम इसकी भी पोजीशन इसकी भी हम रिलेटिव देंगे, और अलाइन आइटम सेंटर होगा ये। नेव नेव के अंदर नेव आइकन कंटेनर, और इसके अंदर जो हमारा आई टैग है उसकी विड्थ हम कर देंगे 40 पिक्सल, हाइट उसकी कर देंगे 40 पिक्सल। उसे सेंटर करने के लिए लाइन हाइट को हम इस्तेमाल करेंगे, तो लाइन हाइट होगी 40 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये दोनों प्रॉपर्टीज जो आप अप्लाई करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, और फिर बॉर्डर रेडियस फुल होगा।
पोजीशन रिलेटिव कर लेते हैं इसका भी, ठीक है, ताकि जो भी हमने इसके ऊपर पोजीशन आफ्टर बिफोर यूज़ करना है तो वो इसके हिसाब से ही हो। तो कार्ट आइकन पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं। कार्ट आइकन को हम देंगे 14 पिक्सल, हाइट देंगे हम 14 पिक्सल, फॉन्ट साइज इसका हम करेंगे 8 पिक्सल की, डिस्प्ले का भी हम कर देंगे फ्लेक्स, फॉन्ट वेट हम कर देंगे इसका, फॉन्ट वेट की ज़रूरत नहीं है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। फिर इसके बाद लेफ़्ट से हम लेंगे 50%, थोड़ा सा ये आगे हो जाएगा, जी जी इंडेक्स कर देंगे हम 1, बॉर्डर रेडियस फुल, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट कुछ ऐसे दिख रही है, ये हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दिया तो था, शायद प्रॉपर्टी के अंदर कोई मसला आ गया। हेडलाइन हुआ क्यों नहीं है? हेडर के अंदर हेडलाइन, तो ये यहाँ पर क्यों नहीं मान रहा भाई? चले, हमारा काम बनना चाहिए जैसे भी हो। तो हमने अपना नेव बार डिज़ाइन कर लिया है। तो यहाँ तक हमारा नेव बार का जो काम था वो मुकम्मल हो चुका है। तो नेव बार, हेडर, एंड, ठीक है। अब हम अपना हीरो सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो हीरो सेक्शन स्टार्ट, इसको हम थोड़ा डाउन कर देते हैं। यहाँ से हम अपना हीरो सेक्शन क्रिएट करने वाले बनाने वाले हैं। तो हीरो सेक्शन स्टार्ट, तो सबसे पहले हम अपना मेन टैग क्रिएट कर लेते हैं। तो मेन टैग क्रिएट कर लिया हमने, और इसको हम क्लास दे देते हैं कंटेनर और हीरो। कंटेनर हमारी एवरग्रीन क्लास है जिसे हमने एड कस्टमाइज़ नहीं करना है। हीरो हमारी कस्टमाइज क्लास है जिसे हम अपने पूरे इस कंटेनर को, पूरी इस हीरो सेक्शन को हम
डिलीट कर सकते हैं हीरो क्लास से टारगेट करके। रो लेफ्ट साइड फॉल, ठीक है, और राइट साइड फॉल, यहाँ पर हमारी इमेज होगी। तो फिगर, फिगर के अंदर इमेज, हीरो, हीरो के अंदर हमारे पास स्मार्ट वॉच है, ये है स्मार्ट वॉच। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या किया है कि हीरो सेक्शन हमने क्रिएट किया है। उस हीरो क्लास की मदद से हम अपने पूरे इस इंटायर डिव को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक लेफ़्ट साइड डिव क्रिएट किया, फिर इसके बाद हमने एक इसी के अंदर हमने लेफ़्ट साइड के अंदर ही हमने बीटीएन कंटेनर के नाम से भी एक डिव क्रिएट किया, जो कि हमें इसके अंदर बनाना था, इसके बाहर नहीं, इसके अंदर आ गया। ठीक, फिर हमने राइट साइड पर को एक डिव क्रिएट किया जिसके अंदर हमने एक फिगर नाम से एक टैग क्रिएट किया, इसके अंदर टैग बनाया, फिर फिगर नाम से एक टैग है, इसके अंदर हमारी इमेज है। फिगर के अंदर ही हमारी इमेज होनी चाहिए, एक सेमेंटिक एलिमेंट है जो कि हमारे एसईओ के अंदर भी काम आता है। ठीक है, अब हम अपना बीटीएन कंटेनर तो बन गया। अब इसके अंदर सोशल आइकन भी होते हैं जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह के होते हैं, तो उसे भी हम बना लेते हैं। ठीक, तो ये देखने में ऐसा है। तो हमारे पास रिसोर्स के अंदर हमने इसे बनाया हुआ है, तो ये आप देख लें, स्मॉल H1 हेडिंग तो हमने पहले से बनाया हुआ है, तो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पर गए, कहाँ पर है हमारा स्मॉल, ये सिर्फ इतना है जो हमने, अब इतना सब कुछ हम लिखेंगे तो हमारा टाइम भी जाएगा, तो इसलिए हमने बना के रखा हुआ है। इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, इसको कंट्रोल A किया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया। ठीक है, सेट हो गया, यहाँ पर गए, ठीक है,
कहाँ पर गलती हो रही है हमसे? कंटेनर, रो, कॉल, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर। ठीक, इसको हम ऐसा करते हैं, वापसी रीसेट कर देते हैं। यहाँ पर जाते हैं, मेगा स्टार मेगा। मेरे ख्याल से इसको डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाना चाहिए था, ये हुआ क्यों नहीं? सब चीज़ें सही जा रही हैं, फिर ये मान क्यों नहीं रहा? कंटेनर का क्या नाम हमने गलत रख दिया है, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, वो भी सही है। डिस्प्ले फ्लेक्स है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अच्छा जी, यहाँ पर गलती कर दी मैंने। हो गया सेट, अब देख रहे हैं। हमने अपनी यहाँ पर रीयूजेबल कस्टम क्लासेस हमने अपनी बनाई थी, तो हमारा काम कितना आसान हो गया। सिर्फ हमने यहाँ पे रो क्लास डाली, कॉल क्लास डाली, जैसे कि हम बूट स्टेप के अंदर यूज़ करते हैं अपनी क्लासेस को, ऐसे हमने अपनी खुद की क्लासेस बना ली हैं। और यहाँ पर अब हम जब चाहें अपने इस HTML फाइल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और हमारा काम कितना आसान हो गया, हमें इतना सारा कोड वापसी लिखना नहीं पड़ा। जो हमारा कोड हमने बनाया था वही हमारा कोड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे जो हेडिंग 1 के अंदर हमने 3.4 या 3.8 REM का हमने रखा है, उसे हम कम कर लेते हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे ये थोड़ा आउट जा रहा है, तो इसे हम देखते हैं कहाँ पर गलती हुई है हमसे। बी आर टेक लाइव रेजोल्यूशन सही है यहाँ पर, तो बी आर टेक लगा हुआ है। तो जहाँ पर हमसे गलती है उसे देखते हैं। हेडिंग, हेडिंग, हेडिंग 1 3.4 REM है, तो हम इसे छोटा कर लेते हैं, 3.2 REM कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सही दिख रहा है। BTN कंटेनर, नो रिजल्ट फाउंड। अच्छा जी, इसकी वजह से हो रहा है, तो हम BTN कंटेनर की भी यहाँ पे क्लास बना लेते हैं। इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, जाके देखते हैं सही है। और गैप दे देते हैं थोड़ा सा, 14 पिक्सल का सही रहेगा। आई थिंक 14 पिक्सल सही है। ठीक है, तो हीरो सेक्शन की हम स्टाइलिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, BTN सेक्शन हमने कहीं डिफाइन किया था ना, BTN कंटेनर यहीं पर है। तो हम यहाँ पे करते हैं जस्टिफाई कंटेंट, इसका हम करते हैं फ्लेक्स स्टार्ट। अलाइन आइटम भी हम इसका कर लेते हैं सेंटर। और मार्जिन से थोड़ा सा टॉप से और थोड़ा सा बॉटम से हम इसे कर लेते हैं मार्जिन, तो स्पेस आ जाएगा। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं, वापसी हीरो सेक्शन की जाने। तो बीटीएन कंटेनर के अंदर जो हमारे पास बीटीएन है, उनका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम ट्रांसपेरेंट। इसे यहाँ से काट देते हैं। और बीटीएन कंटेनर में जो हमारा बीटीएन है, उसको हम फर्स्ट चाइल्ड को जो है हमारा, उसको टारगेट करते हैं। उसका हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं कलर डार्क। और उसका कलर जो है हम लाइट कर देते हैं ग्रे। और बीटीएन कंटेनर के अंदर जो बीटीएन सेकंड वाला है, एनटीएच चाइल्ड 2, इस पर होवर करने से हमारा मार्जिन जो है, मार्जिन लेफ्ट से 2 पिक्सल हो जाए।
जब इस पर होवर करेंगे तो ये जो इसका अंदर का एरो वाला हमने बनाया हुआ बटन, ये देख रहे हैं, थोड़ा सा आगे हो जाएगा, मार्जिन लेफ्ट 2 पिक्सल लगेगा जब इस पर होवर करेंगे बटन पर। फिर हम वापसी हीरो सेक्शन पे आते हैं अपने। हीरो सेक्शन के अंदर जो हमने सोशल आइकन बनाए हैं उनको हम स्टाइल कर लेते हैं। डिस्प्ले इनका फ्लैक्स कर देते हैं। गैप उनके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 20 पिक्सल का, और फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 1.2 REM। मार्जिन कर देते हैं इसका मार्जिन ऐसे थोड़ा सा मार्जिन देंगे इसके अंदर, और कर्सर उसका हम कर देते हैं पॉइंटर। ठीक है। अब जो हमारा BTS है उनकी हम कर देते हैं विड्थ, उनकी कर देते हैं 140 पिक्सल, और हाइट कर देते हैं हम 40 पिक्सल। तो ये दोनों पे अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है। और जो बॉर्डर है, बॉर्डर रेडियस है, वो हम कॉल या बीटेन बीटेन कर लेते हैं। चाहिए खूबसूरत दिख रहा है ये। बाद में हम इसके ऊपर जो शेडो वगैरह वो भी अप्लाई, इस तरह शेडो भी अप्लाई कर देते हैं। बॉक्स शेडो 0.6 पिक्सल, 12 पिक्सल, और डार्क कलर होगा थोड़ा सा, हम इसमें ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो ट्रांसपेरेंट थोड़ा हो जाएगा। लेकिन हमने ये इस पे अप्लाई नहीं करना था, हमने ये वन पे अप्लाई करना था, जो चाइल्ड इसका वन है उसके ऊपर हमने ये अप्लाई करना था। ठीक है, ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया, सीख हो गया। अब इसके ऊपर भी हमने होवर डिज़ाइन थोड़ा अप्लाई करना है। तो जब हम इसके ऊपर होवर करेंगे आइकन्स के ऊपर, तो इनका कलर हो जाएगा सेकंड डार्क। ठीक। ट्रांजिशंस हम इसके अंदर दे देते हैं। तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी किया, पेस्ट किया, ट्रांजिशन अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर हम, वेरिएबल ट्रांजिशन। ठीक है, बेहतरीन। देखिए इस पर होवर करें, थोड़ा सा आगे जा रहा है, आगे की जानिब जा रहा है। ठीक है, हमारा यह स्टाइल हो गया, हेडर सेक्शन भी हमारा स्टाइल हो गया, और हमने अपना हीरो सेक्शन भी स्टाइल कर लिया। अब हम अपना डिज़ाइन करेंगे कैटेगरी सेक्शन। इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, मेन सेक्शन यहाँ से ख़त्म। अच्छा जी, हमने गलती कर दी, हमने इसको रो बनाया है, इसको डिप बनाया है, तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं सेक्शन। भाई वेबसाइट बनाने के साथ साथ हमें अपना एसईओ का भी तो ख्याल करना है ना। ठीक है, यहाँ पर हमारा हीरो सेक्शन एंड होता है, और यहाँ से हमारा कैटेगरी सेक्शन स्टार्ट होता है। सेक्शन टैग अपना क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं सेक्शन कंटेनर और कैटेगरी। कैटेगरी सही स्पेलिंग लिखी थी यार। ठीक है, इसके अंदर सेक्शन हेडिंग होगी हमारी H2, H1 पूरे के पूरे HTML पूरी वेबसाइट के अंदर एक ही होना चाहिए। एक बात आपको क्लियरली बता दूं, क्यों होना चाहिए नहीं होना चाहिए बाद में बात करेंगे। आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर H1 एक ही होना चाहिए। H2 आप जितने चाहे बना सकते हैं, H3 आप जितने चाहे बना सकते हैं, लेकिन जो आपका H1 है वो एक ही होना चाहिए पूरे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। इसके अंदर हम इमेज टैग बना देंगे।
कैटेगरी 01 कीबोर्ड। अल्ट टैग की ज़रूरत होती है हमें, क्योंकि जब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इमेजेस, हमारे ग्राफ्स वगैरह अगर डिलीट हो जाते हैं कहीं से, तो फिर अल्ट टैग वहाँ पर जो है ना एक मैसेज दिखा देता है, एक कमेंट दिखा देता है कि भाई यहाँ पर ये चीज़ थी, इस चीज़ की पिक्चर यहाँ पर थी। तो इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिक कैप्शन मतलब कि ये आपकी फिगर के बारे में बताएगा कि आपकी जो इमेज है वो किस बारे में है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बेहतरीन होती हैं आपकी वेबसाइट के लिए, जो कि अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बना रहे हैं या किसी और की वेबसाइट भी बना रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। डिव टैग का इस्तेमाल करने के बजाय आप ये वाले टैग इस्तेमाल करें जो कि आपकी वेबसाइट के लिए ज़रूरी है। इन्हें हम बाद में एडिट कर लेंगे। जितने अब हमने तकरीबन 5 ही कैटेगरी बना रही हैं, तो हमें ऐसे बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं अपने वो तमाम चीज़ें बना लेता हूँ। ठीक है जी, हमने अपनी तमाम कैटेगरी बना ली हैं। अब हम इसे डिज़ाइन करेंगे, तो स्टाइल करने के लिए हम जाते हैं वापस अपनी CSS वाली फाइल पे। तो हम यहाँ पे बताते हैं भाई कैटेगरी यहाँ से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो कैटेगरी के अंदर हम जाते हैं, फिगर के अंदर जाते हैं और इसके अंदर हम पैडिंग देते हैं, थोड़ी सी पैडिंग हम देते हैं, बल्कि ज़्यादा ही देंगे, पैडिंग एक्सेल देंगे। डिस्प्ले हम कर देते हैं इसका फ्लैक्स, तो बार बार ब्लॉक इनलाइन हो जाते हैं यार। जस्टिफाई कंटेंट हम कर देते हैं सेंटर, अलाइन आइटम में हम कर देते हैं सेंटर, और टेक्स्ट अलाइन भी कर देते हैं इसका हम सेंटर, और फिर फ्लेक्स डायरेक्शन हम कर देते हैं इसका कॉलम। गैप इसके अंदर हम देंगे तकरीबन 20 पिक्सल का। बैकग्राउंड कलर हम देंगे इसका F5 F5 F5। बॉर्डर 1, बॉर्डर देने की इससे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसमें दे तो रहे हैं बैकग्राउंड कलर, ज़रूरत होगी तो हम दे देंगे आगे। इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा जी, कैटेगरी के अंदर हम गए, फिगर के अंदर हम गए, इमेज के अंदर हम गए, विथ हम कर देते हैं इसकी 70%, हमें 100% नहीं देनी इसको विथ। ठीक है, ट्रांजिशन हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो ट्रांजिशन फर्स्ट वाली हम अप्लाई करेंगे, कैटेगरी फिर कैप्शन, फॉन्ट वेट हम इसका कर देते हैं 500 ही होगा जो हमने किया हुआ वहाँ पर। ठीक है, अब कैटेगरी के अंदर हम इसको जब हम जाएंगे और फिगर के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये होवर होना चाहिए, तो हम इस पर होवर अप्लाई कर देते हैं। होवर ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, स्केल जो है ना थोड़ा सा बड़ा हो जाए वो हमारे क्लिक करने पर, जब भी हम अपना माउस लेके जाएं होवर करें उसके ऊपर तो थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा कर्सर पॉइंटर। ठीक है, यहाँ पे गए। ये पता मानता क्यों नहीं है यार, जल्दी नहीं है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं कैटेगरी, अच्छा जी, अल्ट और प्लस क्लिक, तो ये आप मल्टीपल अपनी क्लासेस को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वापसी वही मसला, कंटेनर तो हमने दिया हुआ है यार। रो भी दिया हुआ है, कॉल भी दिया हुआ है। ठीक है, शायद हो सकता है स्पेलिंग में कोई इशू, मुझसे अक्सर कंटेनर या किसी भी अक्सर मुझसे है ना गलती हो जाती है स्पेलिंग के अंदर,
तो कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहता है ऐसा। तो मेरे ख्याल से स्पेलिंग का कोई मसला था कंटेनर की, या अल्लाह जाने क्या मसला था। खैर हमारा मसला हल हो गया और हमारे कैटेगरी सेक्शन में बन गया है। तो अब हम अपना एक थ्री प्रोडक्ट सेक्शन बनाएंगे। मुझे मालूम है मैं इसे क्या नाम दूँ, मगर मैं बस इसे थ्री प्रोडक्ट के नाम से इसे नाम दे दिया है। तो यहाँ पे हमारा कैटेगरी सेक्शन एंड हो गया भाई। कोई स्पेलिंग को मत पकड़ना, स्पेलिंग अक्सर मेरी गलती हो जाती है। थ्री प्रोडक्ट सेक्शन, ठीक है। सेक्शन कंटेनर, ठीक है। रो कॉल, कॉल के अंदर गए हम, यहाँ पे अपने कार्ड्स बनाएंगे। तो इसके अंदर हम ले देते हैं कार्ड टेक्स्ट। कार्ड टेक्स्ट के अंदर हम देंगे पी सब हेडिंग एप्पल वॉच, ऐसी हेडिंग थ्री देंगे इसके अंदर, जैसे स्टार्टिंग $250, बटन बीटीएन शॉप नाउ, ठीक है। फिगर, कार्ड, इमेज, प्रोडक्ट सेक्शन एप्पल वॉच। अल्टेक के अंदर कोई ज़्यादा बड़ा चौड़ा कोई ना सेंटेंस ना लिखिएगा, बल्कि एक दो कीवर्ड लिख दें तो ही काफ़ी होता है। ज़्यादा इसके अंदर लाइनें मत लिख दीजिएगा, ये ना हो पूरा पैराग्राफ ही छाप दें कि आपकी ये पिक्चर किस टॉपिक पर है। तो इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। तो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तुम वापस ही बनाए। कॉपी किया, पेस्ट किया। एंटरटेनमेंट की स्पेलिंग सही लिखी है, बाद में कर लेंगे सही। ठीक है जी। गेम्स, इंटरटेनमेंट एंड गेम्स, शॉप नाउ, PS5 कंट्रोलर। हमने अपना थ्री प्रोडक्ट सेक्शन बना लिया है, HTML में डिज़ाइन कर लिया। अब आप इसे स्टाइलिंग दे देते हैं CSS में। तो कहाँ गया, ठीक है। हमने यहाँ पे अपना बताना भूल गया। दरअसल मैं पहले बनाने वाला था टू प्रोडक्ट, फिर मैंने सोचा कि थ्री प्रोडक्ट से लेंगे, टू प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने फिर इसको नाम चेंज नहीं किया, हमने टू प्रोडक्ट ही रख लिया। कॉल, टू प्रोडक्ट के अंदर गए हम, कॉल के अंदर गए, अलाइन आइटम उसका किया हमने सेंटर, टेक्स्ट अलाइन कर दिया हमने
सेंटर पैडिंग हमने दे दी LG, पैडिंग लार्ज देंगे हम। बॉर्डर रेडियस कॉलम वाला बॉर्डर रेडियस हम देंगे इसके अंदर। और फिर वापसी जाएंगे, ये 2 की स्पेलिंग हमने गलती कर दी, जल्दी जल्दी में हमने 2 की स्पेलिंग गलत कर दी। ठीक है, हम यहाँ गए, टू प्रोडक्ट कॉल फॉन्ट टेक्स्ट, डिस्प्ले किया फ्लेक्स, जस्टिफाई काउंटर हम सेंटर कर देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम गैप 10 पिक्सल, टू प्रोडक्ट्स कॉल कार्ड टेक्स्ट बटन, मार्जिन हम कर देंगे इसका ऑटो, विड्थ हम कर देंगे 120 पिक्सल, हाइट कर देंगे हम 40 पिक्सल, बैकग्राउंड कर देंगे हम इसका कलर डार्क, कलर हम इसका कर देंगे कलर वाइट, बॉर्डर रेडियस हम कर देंगे इसका बीटीएन वाला। ठीक है, बीटीएन एक्टिव, ये तमाम बीटीएन के ऊपर अप्लाई होगा। ट्रांसफॉर्म स्केल 0.9, टू प्रोडक्ट कॉल NTH 1, बैकग्राउंड कलर रिसोर्स में गए हम, तो क्या कॉपी, यहाँ पे गए हैशटैग, ठीक है, टू प्रोडक्ट कॉल फिगर ट्रांजिशन और विथ 100%। ठीक है, हमारा ये प्रोडक्ट सेक्शन भी क्रिएट हो गया है। अच्छा जी, हमारा यहाँ पर हमने एस लगाना भूल गए थे, तो हम यहाँ पे एस लगा लेते हैं। इसी वजह से इसी वजह से हमारा कोड काम नहीं कर रहा है, तो अल्ट प्लस क्लिक, ठीक है, काम हो गया। अब हम यहाँ पे अपनी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं हमारी, उसका सेक्शन स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट प्रोडक्ट्स सेक्शन स्टार्ट। सबसे पहले हम अपना सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं और इसे एक आईडी दे दें कंटेनर और लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। इसके अंदर हम सेक्शन हेडिंग 2
और इसके अंदर जाते हैं, हम एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं, सेक्शन हेडिंग टेक्स्ट। ठीक है, H2 हेडिंग टू लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, सब हेडिंग न्यू गैजेट्स। ठीक है, और इस डिव के बाहर आके हम यहाँ पर अपना सियाल कर देते हैं, सियाल, जहाँ पर हमारी सारी प्रोडक्ट्स होंगी लेटेस्ट। ठीक है, ये होगी हेडिंग सेक्शन। अब यहाँ से हमारी प्रोडक्ट का सेक्शन स्टार्ट होता है, कॉल। न्यू प्रोडक्ट्स, चलिए तो प्रोसेसर मिल गए, गेमिंग चेयर। अब यहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट की इन्फो देंगे, तो यहाँ पर एक और डिव हम क्रिएट कर लेते हैं अपना, और एक रेटिंग का जिसमें हमारी प्रोडक्ट की रेटिंग होगी। ठीक है, इसे हम 4 टाइम कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। थर्ड टाइम हम इसको रेगुलर कर देंगे, 5th टाइम हम इसे रेगुलर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा रेटिंग सेक्शन बन गया। और फिर इस प्रोडक्ट का नाम तो H3 लेंगे हम, हेडिंग 3। तो ये एक चेयर है, तो GT प्लेयर गेमिंग चेयर। इसकी प्राइस, ठीक है, इसकी प्राइस हम रख देते हैं $182। और जो पहले इसकी थी प्राइस, वो हम रख देते हैं $310। परसेंटेज काट के हम कुछ ऑफ देंगे अपने क्लाइंट को, तो वो $182 की पड़ जाएगी। इसके बाद फिर हम अपना एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, एड टू कार्ट। ठीक है जी, अब हमने अपना एक प्रोडक्ट बना लिया है। अब बाकी हम इसे कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। तकरीबन हम इसके 5 प्रोडक्ट्स, ऐसे ही हम लेटेस्ट प्रोडक्ट्स अपने, ऐसे हम तकरीबन 5 अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो इसे कॉपी कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने अपने, जो हमने प्रोडक्ट एक बनाया था अपना, उसी को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। और जो इसकी प्रोडक्ट के नेम थे वो उसको हमने रीनेम कर लिया, उनकी प्राइस को भी हमने एडिट कर लिया है। तो अब हम इसे स्टाइल कर देते हैं, तो हम वापस अपनी CSS वाली फाइल में आ जाते हैं। ठीक है, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, कॉल, बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देते हैं कलर लाइट। पैडिंग हम दे देते हैं इसके अंदर, पैडिंग LG, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, प्रोडक्ट हम दे देते हैं प्रोडक्ट इन्फो, 5 स्टार।
फॉन्ट साइज इसको हम कर देते हैं 8 आरियन। प्रोडक्ट इन्फो, इससे हम डिज़ाइन करते हैं, स्टाइल करते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम भी सेंटर कर देते हैं। और टेक्स्ट अलाइन इसका कर देते हैं हम सेंटर, कैप 10 पिक्सल। प्रोडक्ट इन्फो, इसका जो बीटीएन होगा एड टू कार्ट वाला, उसे हम स्टार्ट करते हैं। विड्थ इसके हम दे देते हैं 120 पिक्सल्स। हाइट कर देते हैं हम इसकी 40 पिक्सल। बैकग्राउंड कर देते हैं हम इसका डार्क, और कलर इसके अंदर हम डाल देते हैं लाइट ग्रे। फॉन्ट साइज इसका हम कर देते हैं 9 आरियन। प्रोडक्ट इन्फो बीटीएन एक्टिव नहीं, हमने ऊपर एक क्लास बनाई थी, उसके अंदर ही हमने मेरे ख्याल से बीटीएन, हाँ। तो ये जो हमने बीटीएन को उसको हमने एक्टिव सूडो क्लास दी थी। ठीक है जी, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम देखें ना। प्रोडक्ट इन्फो के अंदर बीटीएन है, बीटीएन को हमने क्लास दी है ठीक। प्रोडक्ट इन्फो प्राइस, डिस्प्ले फ्लेक्स, और जो से हम गैप दे देते हैं थोड़ा सा, तो 4 पिक्सल का गैप दे देते हैं हमसे। ठीक है, और उससे फिर हम दे देते हैं फॉन्ट रेट 400। ठीक हो गया। तो हमारा हमने लेटेस्ट प्रोडक्ट का जो सेक्शन है वो भी डिज़ाइन कर लिया है। बाकी हम डिज़ाइन करते हैं अपना काउंटडाउन सेक्शन, जो कि एक प्रोडक्ट है जिसकी सेल लगी हुई है, इस पर 25% हम ऑफ दे रहे हैं, और वो 3 दिन या 2 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगी। तो इसे हमने एक सेक्शन बनाना है जो कि अमूमन एक ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर होता है। सेक्शन कंटेनर डिस्काउंट, एक रो बनाई, इसके अंदर कॉल, इसके अंदर गए पीटेक, इसको हमने क्लास दी हैवी के नाम से। हरी आप जल्दी आ जाए, सेल खत्म हो जाएगी। H2 heading to up to 25% off, 25% discount. Check it now.
काउंटडाउन कंटेनर एक पी टैग लिया, इसके अंदर हम एक स्पेन टैग बनाएंगे और स्पेन टैग के अंदर हम टू लिख देते हैं। फिर जब जावास्क्रिप्ट की मदद से हम इसे डिज़ाइन कर लेंगे। इसके अंदर फंक्शनलिटी जितनी भी आएगी वो जावास्क्रिप्ट की मदद से आएगी। डेस हॉर्स और फिर मिनट्स सेकंड्स। ठीक, ये हमारा एक काउंटडाउन सेक्शन क्रिएट हो गया, कॉल हो गई। अब इसके अंदर हम एक फिगर टैग भी इंक्लूड कर लेते हैं। फिगर इसे कॉल के अंदर रैप कर लेते हैं। IMG असिस्ट ऑफर आईफोन। आईफोन तो हमने 25% ऑफ दिया है, बड़ी बात है। ठीक है जी, CSS वाली फाइल में वापसी आते हैं हम और इसे डिज़ाइन करते हैं। तो डिस्काउंट काउंट डाउन सेक्शन स्टार्ट। ठीक है, डिस्काउंट बैकग्राउंड कलर इसके देंगे EETDF और फ्लो हेडिंग दे देते हैं। क्योंकि हम इसमें पोजीशन वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो वो कंटेनर से बाहर जाएगा, इसलिए हम ओवरफ्लो इसका डिस्काउंट कॉल हैरी। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम इसका सेट कर देते हैं कलर प्राइमरी और कलर्स का हम सेट कर देते हैं वाइट। विड्थ हम इसकी कर देते हैं 100 पिक्सल और हाइट कर देते हैं इसकी 40 पिक्सल। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज होगा ये और लाइन हाइट होगी इसकी 40 पिक्सल। जितना हाइट होगी इतनी लाइन हाइट होगी, क्योंकि हमें इसे सेंटर पे करना है तो हम इसकी लाइन हाइट और हाइट सेम ही रखते हैं। बॉर्डर रेडियस रीजन डिस्काउंट और हम डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हमने इसे। जस्टिफाई कंटेंट ओनली देंगे, अलाइन आइटम दे देते हैं हम सेंटर। टेक्स्ट अलाइन इसकी कर देते हैं हम सेंटर। गैप दे देंगे हम इसमें 30 पिक्सल का। फिर इसके बाद हम डिस्काउंट को काउंट डाउन कंटेनर के अंदर जाएंगे। हम डिस्काउंट के अंदर गए, काउंट डाउन कंटेनर कॉपी किया पेस्ट किया। डिस्प्ले किया हमने फ्लैक्स, गैप दिया हमने 10 पिक्सल्स का। फिर हम डिस्काउंट के अंदर वापसी किए, हमने काउंट डाउन को सिलेक्ट किया। हमने इसके पी जो इसका टैग है इसे हमने सिलेक्ट किया। डिस्प्ले हमने फ्लैक्स दिया इसको। फ्लैक्स डायरेक्शन हम इसकी देंगे कॉलम। बैकग्राउंड कलर कलर वाइट। विड्थ हम इसकी देंगे 60 पिक्सल और पैडिंग हम थोड़ी सी इसमें इंक्लूड करेंगे, थोड़ी सी पैडिंग पैडिंग असम। डिस्काउंट फिगर पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से होगा 150 पिक्सल नीचे।
बॉटम की तरफ। ठीक है, बॉटम की तरफ तो हो जाएगा। तो ये हमारा सही दिख रहा है। एक बटन भी हम क्रिएट कर देते हैं शॉप नाउ का इसके नीचे। डिस्काउंट करने गए हम, किचन के अंदर गए, विड्थ इसकी हम कर देते हैं 120। विड्थ हम इसको देते हैं 120 पिक्सल। हाइट इसकी हम कर देते हैं 40 पिक्सल्स। बैकग्राउंड हम इसका कर देते हैं ट्रांस बैकग्राउंड इसका कर देते हैं वेरिएबल में गए, सेकंड डार्क कर देते हैं या लाइट ग्रे कर देते हैं। कलर इसका प्राइमरी कर देते हैं। ठीक है, सिमिलर सिमिलर दिख रहे हैं तो थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं कलर इसका हम कर देते हैं डार्क, लाइट ग्रे। सही है। और फिर हम इसका कर देते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस हम थोड़ी सी दे देते हैं, इसके जो बीच में हमने बॉर्डर रेडियस बनाई है बीच के लिए हम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारा ये वाला सेक्शन भी क्रिएट हो गया है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे की तरफ जाते हैं, तो हम वापसी HTML फाइल में आ जाते हैं अपनी। हम यहाँ पर जाते हैं, अपना नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करते हैं, जो कि अब हमारा होगा हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं। अब हम अपना बेस्ट सेलिंग वाला सेक्शन, जो हमारी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, उसका सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं। बेस्ट सेलिंग, चलिए सेक्शन, सेक्शन कंटेनर बेस्ट सेलिंग। ठीक हो गया। हेडिंग सेक्शन 2। हेडिंग सेक्शन 2 और इसके अंदर सेक्शन हेडिंग टेक्स्ट, और इसके अंदर हम H2 कहते हैं, हेडिंग 2। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, सब हेडिंग कर देते हैं इसकी प्रीमियम गेट इट कलेक्शन। इसके बाद हम एक बीटेन सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन बीटेन, जो कि फिल्टर वाली गैलरी जो हमारी होती है, ये एक फिल्टर गैलरी है। इसमें टॉगल होगा, अगर हम जैसे कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे कीबोर्ड्स आ जाएंगी। हम केसेस, जो कंप्यूटर केसेस होते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर केसेस का सेक्शन हमारे पास आ जाएगा। कंप्यूटर सेक्शन की, कंप्यूटर केसेस के हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। तो एक फिल्टर वाइज गैलरी हम क्रिएट करने वाले हैं। ये गैलरी का जो कोड है, ये अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं, तो वहाँ पे भी काम आ जाएगा। बस वहाँ पर ये है कि आपको अपने प्रोजेक्ट्स दिखाने होते हैं, यहाँ पर ये आपको गैलरी के अंदर अपने प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, सेम बात है। सेक्शन बीटेन, तो हम यहाँ पे तकरीबन 8 या 7 बटन बनाने वाले हैं, तो बीटेन। और हम इसे डाटा बीटेन भी देते हैं। और कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट हार्ड ड्राइव, चेयर, एंड्रॉइड वॉचेस जो होती हैं हमारी,
लैपटॉप्स, कंप्यूटर पैसेस, कीबोर्ड्स, कीबोर्ड एंड में आता हमारा माउसेस। ठीक है, ये हमारे फिल्टर जो हमारा सेक्शन है वो बन गया, इसमें बीटीएस और हमारे सेक्शन क्रिएट हो गया। अब हम जाके देखेंगे, इसको हम कंट्रोल एस किया, सेव किया। ठीक है, अभी ये दिख रहे हैं तो हम इसे स्टाइल करेंगे, स्टाइल के बाद थोड़ा अच्छे दिखेंगे। तो हम अपना एक सेक्शन जो हमारा प्रोडक्ट का सेक्शन है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो ये कंप्लीट हो गया, बीटीएन एंड हेडिंग सेक्शन, क्लॉज या एंड जो आपकी मर्जी। रो, अच्छा ये हमारी ग्रिड रो बनेगी, यहाँ के हम यहाँ पर अपना फ्लेक्स बॉक्स इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पर ग्रिड रो इस्तेमाल करेंगे। तो कॉल, लेकिन जो हमने कॉल बनाया हुआ है, अपना जो कॉलम बनाया है वो जिसमें हमने कोड किया वो कॉल का वही कोड यहाँ पे काम है, बस हम जो रो बनाएंगे वो ग्रिड रो होगी, बाकी जो अंदर के कॉलम है वो फ्लेक्स ही होंगे। डेटा बीटिंग, इसको हम देंगे डेटा आइटम। ये हम क्यों दे रहे हैं ये आगे आपको जावास्क्रिप्ट में पता चल जाएगा जब इसको एडिट करेंगे। सॉरी, जब हम इसे जावास्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम डेटा बीटिंग और डेटा आइटम अभी क्यों दे रहे हैं। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर, हमारी प्रोडक्ट है, इसके अंदर गए, बेस्ट सेलिंग, हमारी जो है मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल वॉच, रेटिंग। तो ये जो ऊपर हमने बनाया हुआ है अपना सेक्शन वही वाला पूरा सेक्शन है, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारी टाइम भी है वो थोड़ा बच जाए। तो मैं यहाँ गया, मैंने इसी को यहाँ से लेके थोड़ा नीचे, थोड़ा डाउन डाउन यहाँ तक मैंने कॉपी किया। हम नीचे आया और मैंने यहाँ पर इसका इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो जो हमने ऊपर बनाया वैसा ही हम कॉलम, वैसा ही प्रोडक्ट जो है ना डिज़ाइन यहीं पर करेंगे, यहाँ पर भी ऐसा ही प्रोडक्ट हम डिज़ाइन करेंगे जैसे हमने ऊपर बनाया है। तो हम तकरीबन इसके 12 प्रोडक्ट्स जो हमारे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स में जो बाजार में दिख रहे हैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट में शो करेंगे, तकरीबन 12 प्रोडक्ट्स होंगे। तो वन बाय वन मैं इन्हें कॉपी पेस्ट करता हूँ, उन्हें फिर डिज़ाइन करके वन बाय वन मैं इसे कॉपी करता हूँ फिर पेस्ट करता हूँ। तो हमारे, तो हमें तकरीबन 12 प्रोडक्ट्स अपने बनाने हैं, तो हम 12 प्रोडक्ट्स अपने बनाते हैं। अच्छा जी, हमने अपने प्रोडक्ट्स बना लिए हैं, तकरीबन हमने 12 प्रोडक्ट्स अपने बनाए हैं। तो अब हम अपने CSS वाली फाइल में वापस जाते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं बेस्ट सेलिंग, कमेंट देते हैं बेस्ट सेलिंग सेक्शन स्टार्ट, बेस्ट सेलिंग सेक्शन स्टार्ट और बेस्ट सेलिंग यहाँ पे टाइगर करते हैं, वीडियो। ठीक है, इसकी विड्थ हम दे देते हैं 1280 पिक्सल, डिस्प्ले हम इसकी कर देते हैं ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, रिपीट जो होगा ऑटो फिट, यानी कि जितनी इसकी ऑटो हो जाएगा फिट, हमें बताने की जरूरत नहीं है कितने इसके अंदर कॉलम्स आने चाहिए, कितने प्रोडक्ट्स एक रो के अंदर एक कॉलम के अंदर आने चाहिए, तो ये ऑटो फिट कर लेगा। नेक्स्ट, भाई तकरीबन मिनिमम इसकी जो बिट होनी चाहिए वो 300 पिक्सल होनी चाहिए, और मैक्सिमम वन एफ आर तक जाएगी। वन एफ आर का मतलब नहीं है जितनी आपकी रो की बिट होगी इतनी आपकी प्रोडक्ट की बिट होगी। गैप बीच में हम गैप देंगे 30 पिक्सल का, और पॉजिशन इसके हम देंगे रिलेटिव, मार्जिन देंगे हम इसमें थोड़ा सा ताकि वो ऊपर से थोड़ा सा गैप ले, मार्जिन एल जी देंगे। सेक्शन में जाएंगे अब हम, सेक्शन बीटिंग बीटिंग में गए,
और पैडिंग इसमें देंगे हम तकरीबन 10 पिक्सल्स की बटन्स के अंदर। बैकग्राउंड कलर हम बस बटन का करेंगे कलर लाइट ग्रे। और जो इसका कलर होगा वो कलर होगा प्राइमरी। फ़ॉन्ट साइज़ का हम देंगे तकरीबन आर एच ए एम पॉइंट एट एम पॉइंट एट आर एम इसका फ़ॉन्ट साइज़ देंगे। बेस्ट सेलिंग के अंदर वापसी गए हम सेक्शन बी10 के अंदर गए। और बी10 जो एक्टिव है इसको भी डिज़ाइन करेंगे क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट के लिए काम आएगा। तो जो एक्टिव होगा उसका कलर थोड़ा चेंज होगा। तो जो एक्टिव हो उसका कलर हम करेंगे डार्क। और जो उसका कलर होगा फ़ॉन्ट का टेक्स्ट का वो हम करेंगे वाइट। तो एक्टिव भी हम इसे क्लास दे देते हैं। सॉरी के आते हैं ये हमारा एक्टिव। ये ग्रीन क्यों हो रहा है? अब जाके हम देखते हैं कि तो हमारा डिज़ाइन हो चुका है। प्रोडक्ट्स डिज़ाइन हो चुके हैं लेकिन अब हमें ये डिज़ाइन करना है अपना ये वाला सेक्शन। तो हम वापसी जाते हैं अपनी फाइल के अंदर। शायद हमसे कोई मिस्टेक हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। सेक्शन हेडिंग सेक्शन बेस्ट सेलिंग सेक्शन हेडिंग सेक्स। यहाँ से हमने गलती की थी। यहाँ पे सेक्शन हेडिंग 2 करना। तो अब हम जाके देखते हैं। ठीक है हमारा सेट हो गया। हमारे प्रोडक्ट्स पे बन चुके हैं। अच्छा जी हमारा बेस्ट सेलिंग वाला जो सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो गया है। बेस्ट सेलिंग सेक्शन एंड अब हम अपना ब्लॉग सेक्शन बनाने वाले हैं। ठीक है ब्लॉग सेक्शन बना लिया। सेक्शन हेडिंग हेडिंग 2 ब्लॉग्स टेक न्यूज़ ब्लॉग टेक न्यूज़। रो कॉल फिगर हमारे जो ब्लॉग होगा उसकी पिक्चर IMG। हमारे ब्लॉग की थंबनेल एसिस्ट ब्लॉग्स ब्लॉग 1। ब्लॉग का जो फुटर है पोस्ट क्लास रेगुलर कैलेंडर। हमारी जो पोस्ट हमने कब की थी उसकी तारीख और उसका एक कैलेंडर का एक आइकन कि हमने पोस्ट अपनी कब की थी। डेट मई 6 2024। एच थी हमारे जो ब्लॉग है उसका टाइटल। 5 वर्ड एडवर्ड्स। तो हमारा एक ब्लॉग बन चुका है। इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे 3 टाइम्स। तो हमने अपने ब्लॉग को 3 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर दिया है। और जो इसका हेडिंग टाइटल था उसको भी हमने रीनेम कर लिया है। और इनकी डेट को भी हमने चेंज कर दिया है। तो हम जाके देखते हैं। तो कुछ इस तरीके का भी हमारा दिख रहा है। थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करना बाकी है इसके अंदर। तो अब हम अपनी CSS वाली फाइल में आ जाते हैं। सेक्शन स्टार्ट ट्रांजिशन हेडिंग थोड़ी सी पैडिंग ऐड करेंगे इसके अंदर। बॉर्डर रेडियस इमेज और सब पॉइंटर ब्लॉक कॉल फॉरवर्ड
जब हम इस ब्लॉक के ऊपर होवर करेंगे, क्लिक लेके आएंगे, अपना माउस लेके आएंगे, तो उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। कलर लाइट ग्रे। ब्लॉक और ब्लॉक का जो फूटर है उसे हम डिज़ाइन करेंगे, स्टाइल देंगे, पैडिंग उसको थोड़ी सी हम इंक्लूड करेंगे। पैडिंग हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ी सी, तो पैडिंग हम इसको मीडियम दे देते हैं। ब्लॉक, कॉल, ब्लॉक, पोस्ट और पोस्ट। डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं हम। अलाइन आइटम इसकी सेंटर, गैप दे देते हैं हम 8 पिक्सल का। कलर इसका हम दे देते हैं कलर सेकंड डार्क। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। फॉन्ट साइज इसका देते हैं हम एरियम 0.8 एरियम। मार्जिन इसका हम कर देते हैं बॉटम से थोड़ा सा देंगे हम 4 पिक्सल का। और फिर हम जाएंगे वापसी ब्लॉक के अंदर, कॉल के अंदर, और अब इसकी इमेज जो है इसे हम उसको बॉर्डर रेडियस देंगे। ठीक है। अब हम अपना डिस्काउंट सेक्शन वापसी डिज़ाइन करेंगे। एक और डिस्काउंट सेक्शन है हमारा, इसमें हम वीवो के मोबाइल की जो है ना, वीवो के मोबाइल की डिस्काउंट देंगे। तो हम अपना बिग डिस्काउंट ऑफर स्टार्ट कर देते हैं सेक्शन। ठीक है जी। रो, कॉल, कॉल के अंदर हम सब हेडिंग देंगे एक। हेडिंग 2, वीवो लेटेस्ट स्मार्ट मोबाइल्स, प्राइस स्टार्टिंग हो गई 140.00 समथिंग। शॉप नाउ। ठीक है, हम अपनी CSS वाली फाइल में जाते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। बिग डिस्काउंट, बिग डिस्काउंट, बैकग्राउंड इमेज देते हैं हम, इसमें गए, ऑफर में गए, डिस्काउंट ऑफर, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, बैकग्राउंड साइज 100%। कवर कर लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। मिनिमम हाइट वो लेके तकरीबन 45 पिक्सल, मैक्सिमम जितनी चाह ले सकता है। बॉर्डर रेडियस, कॉल, बिग डिस्काउंट, रो, कॉल, मार्जिन टॉप 240 पिक्सल देगा वो, टॉप से वो नीचे इतना होगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बिग डिस्काउंट, कॉल, BTN। विथ हम इसकी देंगे 120 पिक्सल, हाइट देंगे हम इसकी 40 पिक्सल, और मार्जिन हम देंगे 10 पिक्सल।
और फोटो। बैकग्राउंड कलर हम देंगे इसका डार्क। कलर देंगे हम इसको लाइट ग्रे। बिग डिस्काउंट। प्राइस को हम इसकी स्टाइल करते हैं। फॉन्ट वेट इसका हम करेंगे बोल्ड। सोनिक। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा लास्ट सेक्शन है फूटर का। तो अपनी वेबसाइट का पूरा डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम फूटर टैग ले लेते हैं। कंटेनर। कंटेनर फूटर रो यूएल कॉल एल आई टैग टेक्स्ट अब स्टाइल। अभी जाने वाला हूँ बस थोड़ी देर बाद, 10 मिनट के बाद। अब स्टाइल स्टोर लाइट चेक लेंगे वापसी। नंबर 126 फ्रीडम न्यूयॉर्क यूएसए। लाइट चेक +123334455। लाइट चेक अलबाजार coding@gmail.com। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। प्रोडक्ट स्पॉट स्पॉट चेकआउट। लाइसेंस पॉलिसी और हमारा एफिलिएट प्रोग्राम। हेल्प सेंटर। वाउचर्स। कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेट पॉलिसी। प्राइवेट पॉलिसी। डाउनलोड और ऐप। डाउनलोड और ऐप एंड गेट अप टू 13% discount on your first order। ठीक है जी, हमारा फोटो हमने HTML में इसका स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम इसको स्टाइल करते हैं। तो हम जाएंगे अपने फोटो सेक्शन में। तो सबसे पहले हम फोटो को टारगेट करेंगे। बैकग्राउंड कलर इसका देंगे कलर प्राइमरी। कलर देंगे इसके अंदर हम कलर वाइट। फुटर का जो एच। अच्छा जी, एक चीज़ हम भूल गए। फुटर के अंदर हमने नाम भी देना था कि वो बताना भी था हमने। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे H4 डाउनलोड फॉर ऐप। H4 कस्टमर सर्विस। H4 इंफॉर्मेशन और कॉन्टेक्ट अस।
फुटर के अंदर करें H4, मार्जिन बॉटम से दिया हमने 4 पिक्सल, फुटर LI कलर लाइट ग्रे, मार्जिन बॉटम से दिया 4 पिक्सल, फ़ॉन्ट साइज़ हम देंगे इसकी 1 और फुटर IMG विड्थ देंगे हम इसकी 80 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट से थोड़ा देंगे हम इसको -10 पिक्सल। आई थिंक ज़रूरत नहीं है, थोड़ा हम कम कर देते हैं। ठीक ठीक है, हमारा फोटो डाल हो गया। अब हमें अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना है, तो हम रिस्पॉन्सिव करते हैं वेबसाइट। तो अब हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए मीडिया क्वेरीज लिखेंगे। तो हम मीडिया क्वेरीज लिखते हैं मैक्स मिनिमम विथ 300 पिक्सल एंड मैक्सिमम विथ 600 पिक्सल। ठीक है, हम अपनी वेबसाइट के हेडर में जाएंगे और जो हेडर लाइन है हमारी, यानी कि ये जो लाइन है हम इसे डिस्प्ले नन कर देंगे। वेबसाइट जो हम अपनी रिस्पॉन्सिव करेंगे जब ये मोबाइल वर्जन में जाएगी, तो इसमें हम डिस्प्ले नन कर देते हैं। डिस्प्ले नन हमने कर दिया, तो इसको गायब हो जाना चाहिए, गायब नहीं हुई। दरअसल मसला ये आ रहा है कि हमने अपनी इनलाइन सीएसएस के थ्रू इसे डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, तो ये कहाँ से डिस्प्ले नन करेगा, तो हमें सबसे पहले यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। तो हम इसे यहाँ से इरेज़ कर देते हैं, तो अब ये डिस्प्ले नन हो गया है। तो ठीक है जी, हम ये मिस्टेक करते हैं क्योंकि हमने इनलाइन सीएसएस लिखी और इनलाइन सीएसएस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। अगर आप इनलाइन सीएसएस लिख रहे हैं और एक तरफ आप अपनी सीएसएस की अलग से फाइल में अपनी सीएसएस लिख रहे हैं, स्टाइल दे रहे हैं उस पे, अगर आपको या उस टैग को, तो ज़ाहिर सी बात है इनलाइन सीएसएस की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए वजह से वो डिस्प्ले नहीं कर रहा था, इसी वजह से वो डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहा था। तो यही वजह थी। तो हम वापसी आ जाते हैं अपने हेडर पे, सॉरी हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं, हेडिंग 1, और इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ करते हैं 2.6 REM। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमने 6 REM कर दिया, ये देखा आ गया, छोटा किया तो ये हो गया 2.8 REM सही रहेगा आई थिंक। 2 REM कर दिया, 2.8 REM कर दिया, और हेडिंग 2 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 1.6 REM, और हीरो टैग में से जो स्मॉल हमारा टैग है उसको हम स्टाइल करते हैं। तो मार्जिन हम लेफ्ट से देते हैं उसको